दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए एसबीआई की बेस्ट एसआईपी लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। बहुत बढ़िया फंड है ये। केवल 3,000 रुपये जमा करके आप करीब-करीब 1 करोड़ रुपया बना पाओगे। तो मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊँगा कि आपका पैसा बनेगा कैसे। तो आपको ध्यान से सुनना है। आज मैं बताऊँगा आपको एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। बहुत बढ़िया फंड है। अगर आप इसको लेते हो, मेरे भी पोर्टफोलियो के अंदर मैंने इसको ले रखा है। 29 जून 1987 को स्टार्ट हुआ था। एनएवी की बात करें 529 रुपए है। रेटिंग की बात करें 5 स्टार है। फंड साइज की बात करें 18,926 करोड़ रुपए है। एक तो कभी भी म्यूचुअल फंड अगर आप लेते हो तो उसमें दो चीज खास चीज देखने की होती है। एक तो फंड साइज होता है, एक एयूएम होता है। अगर 5,000 करोड़ से ऊपर का फंड साइज है तो आप उसको आराम से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि उसके पास में लिक्विड फंड काफी होता है। तो फंड का मैनेजमेंट क्या करता है, उस पैसे को ठीक ढंग से सही कंपनियों पे लगा लेता है। जिससे क्या होता है कि हमारे म्यूचुअल फंड का जो मिड कैप की कंपनियां हैं वो बाद में बड़ी होती है। तो हमारे पैसे को सही ढंग से बढ़िया कंपनियों में लगाता है ताकि हमारे पैसे आगे चल के बड़े हों। आगे बात करते हैं होल्डिंग। 82 कंपनियां हैं इसके पास में। 82 कंपनियां सारी की सारी स्टॉक मार्केट की कंपनियां हैं। अब कई लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट का और म्यूचुअल फंड का क्या इशू है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये मान लो स्टॉक मार्केट में हम एक इसका लेते हैं एचडीएफसी का, एचडीएफसी बैंक का लेते हैं इशू। बैंक का हमने लिया। ये स्टॉक मार्केट में आज की डेट में करीब 1400-1500 रुपए इसका एक शेयर चल रहा है। अब अगर हम इसको खाली सिंपल इसको अकेले को खरीदते हैं तो हमारे पैसे एक एक यूनिट के इसके हमने लगाए 1400 रुपए। एक यूनिट के कितने रुपए लगाए? 1400 रुपए। फिर आपको एक यूनिट मिलेगी। अगर ये चला गया 700 रुपए तो हमारे एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 700 की। मतलब हमारे पैसे 700 रुपए कम हो गए। और वही अगर हम 82 की बात करते हैं तो आपने केवल यहाँ पे 3,000 रुपए लगाए और 82 कंपनियों में पैसा लग गया आपका। अब वो 3,000 रुपए आपके अलग अलग कंपनियों में लगे हुए हैं, 82 कंपनियों में। तो हमें लॉस कम होगा। कम मतलब कोई 5-10 रुपए का। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है 20 रुपए का, 40 रुपए का, 200 रुपए का हो गया। अब मान लो मार्केट जाएगी नीचे तब हमारा पैसा थोड़ा कम दिखाएगा, और फिर मार्केट ऊपर जाएगी तो हमारा पैसा फिर से बड़ा दिखाएगा। जाता सारा पैसा मार्केट के अंदर में है, ये दिमाग में आप सोच लो। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मार्केट में जाता है, उसके लिए बताता हूं। जैसे मान लो आपने एफडी में पैसा लगा दिया, आरडी में पैसा लगा दिया, या पीपीएफ में लगा दिया, या ईपीएफ में लगा दिया, या सुकन्या योजना में लगा दिया, या एलआईसी में लगा दिया। ये जितनी भी कंपनी है, गवर्नमेंट की सरकारी कंपनी है, ठप्पा लगा रखा है। 100% पैसा बना के देंगे, पर कितना? 8% से ऊपर कोई भी नहीं जाएगा। सारे में आप तामझाम लगा के देख लो, 6% से स्टार्ट होगा और 8% पे खत्म हो जाएगा। जब ये सारा पैसा अपना मार्केट में डाल रहे हैं, सारा मार्केट में जा रहा है पैसा, तो हम क्यों ना अपना पैसा डायरेक्ट मार्केट में लगाएं। ये भी डायरेक्ट ना जाके इनडायरेक्टली जाएगा। एसबीआई की मैनेजमेंट है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, वो आपके पैसे को लगाएगी। हमें तो केवल एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में पैसा लगाना है, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, एसआईपी करनी है मंथली की। मार्केट को देखने का इश्यू खत्म हो गया। यहाँ पे लोगे आप, मान लो आप मार्केट डेली देख रहे हो, शाम को बीपी की गोली खानी पड़ेगी। यहाँ पे कोई भी गोली लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 15 साल के अंदर में जो लॉस और प्रॉफिट होता है न्यूट्रल हो जाता है। फिर लॉस कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। क्यों? उसका भी एग्जांपल देता हूं। सन 2000 में पेट्रोल का रेट था 25 रुपए। सन 2024 में पेट्रोल का रेट क्या है? 100 रुपए। क्या 75% आपकी इनकम बढ़ी, सैलरी बढ़ी, या सेविंग बढ़ी? नहीं बढ़ी ना। पर जो बंदा म्यूचुअल फंड के अंदर था वो 75% पैसा उसका ग्रो कर गया। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप म्यूचुअल फंड कर सकते हो। वरना आप जो भी आप स्कीम ले रखी है, आरडी, एफडी, पीपीएफ, सुकन्या योजना, एलआईसी, जिसमें आपका पैसा लगा हुआ है, लगा के रखो, कोई इशू नहीं है। हम नहीं कह रहे कि आप इसमें लगाइए। पर अगर आप 15 से 20 साल, 30 साल के लिए म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हो तो जाइए। अगर आपको 5 साल के लिए जाना है तो मत जाइए। मैं तो यही सलाह दूंगा, क्योंकि मैं किसी को भी नहीं कहता 5 साल के लिए आप म्यूचुअल फंड में जाइए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसा बनेगा कम से कम 15 साल के बाद में।
आप देखो LIC के अंदर आप जाते हो, 15 साल के बाद में देते हैं पैसा। सुकन्या योजना में जाते हो, 15 साल के बाद में। PPF में जाते हो, 15 साल के बाद में। क्यों करती है गवर्नमेंट ऐसा, वो भी बता देता हूँ। क्योंकि आपके पैसे को 8% पे ले लिया, आपको ब्याज के 8% देंगे और आपका पैसा मार्केट में लगेगा, 20 से 25% आपके पैसे का वैल्यू निकालेंगे। डबल तो करना ही होता है। पैसा आपका, पैसा गवर्नमेंट कमा रही है। अब हम अपने पैसे को अगर म्यूचुअल फंड में, ये भी तो आप SBI में चल रही है, ये भी सारी स्कीमें SBI में मिल जाएंगी आपको। मतलब लाइफ इंश्योरेंस भी हो जाएगा, सुकन्या योजना भी हो जाएगी, EPF तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अलग होता है, PPF और RD और FD मतलब खुल जाएंगे, केवल इसको छोड़ के बाकी सारी आपकी इसमें SBI में हो जाएंगी। तो क्यों ना हम बेहतरीन फंड को चुने जिसमें हमारा पैसा कम से कम 15 से 20% का रिटर्न हमें दे, उस फंड में हम पैसा लगाए। अब कई लोग कहते हैं कि मेरा पैसा डूब ना जाए, ये क्वेश्चन मेरे को सबसे बेकार लगता है म्यूचुअल फंड में। अब डूबने के लिए 82 कंपनियों को डूबना होगा। अपनी ब्लूटूथ को ऑन करो, जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी ऑन करो। अगर ऑन नहीं हुई इस वीडियो देख के भी, तो आप जो कर रहे हो RD FD कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और आपको ये लेना भी बैंक में जाके है, बहुत अच्छी बात है। बैंक में जाओगे, पेपर वर्क पे साइन करवाएंगे, पैन कार्ड आधार कार्ड जमा करेंगे, नॉमिनी का जमा करेंगे, उसके बाद आपको आपकी SIP स्टार्ट कर देंगे। 1000 रुपए से स्टार्ट होगी, कम से कम भी अगर आप करते हो। तो मैं डूबने की बात बता रहा था, 82 कंपनियों को डूबना होगा अगर हमारे पैसे को डूबना है। हमने 1000 रुपए लगाए तो भी 82 में गए, 3000 लगाए तो भी, और 5000 लगाए तो भी। तो 82 में से 4 के नाम बताऊंगा आपको, और चारों के चारों टॉप के बैंक है। HDFC बैंक 5.06%, SBI बैंक 2.46 के करीब, बैंक ऑफ बड़ौदा 0.79 के करीब, ICICI बैंक 3.90 के करीब। आप देखो कि 4 टॉप के बैंक है, उसके बावजूद भी लोग ये सोचते हैं कि मेरा पैसा डूब जाएगा। मेरे को एक भी म्यूचुअल फंड वाला वीडियो दिखा दो जो ये कहे कि मेरा म्यूचुअल फंड में पैसा डूब गया। डूबता नहीं है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आपने अच्छा म्यूचुअल फंड चुना है तो आपका बेहतरीन रिटर्न निकाल के देगा। आगे बात कर लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.78 के करीब है। एग्जिट लोड 0.10 है। 1 मंथ से अगर पहले पैसे निकलवाओगे तो चार्ज कटेगा, अदरवाइज चार्ज नहीं कटेगा। एवं की 8,84,585 करोड़ है। अब इसमें ऑल रिटर्न देखो 17.47 है। 5 ईयर की बात करें 19.46 है। 3 ईयर की बात करें 22.69 के करीब है। बहुत बढ़िया रिटर्न दे रहा है। केवल मंथली की 3000 रुपए की SIP करनी है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान 17% का रिटर्न मान के चलते हैं, 0.75 छोड़ देते हैं। 25 साल में आपने लगाए 9 लाख रुपए, आपको मिलेंगे 1,43,99,015 रुपए। पूरे जीवन काल में इतना पैसा नहीं मिलना आपको, जितनी ताकत लगा लेना आप। मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, अगर म्यूचुअल फंड चुनना है तो SBI का म्यूचुअल फंड लो। SBI का स्मॉल कैप ले सकते हो, मिड कैप ले सकते हो, SBI कॉन्ट्रा फंड ले सकते हो। जो बेहतरीन लगे उसको पहले एनालाइज करके देखो। आप उसका ग्रो ऐप में या फोन पे में जाके उसको चेक करो कितना रिटर्न दे रहा है। योनो ऐप पे भी आप देख सकते हो। जब आपको बेहतरीन लगे तब बैंक में जाना है, डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने हैं आपने, उसके बाद ये स्टार्ट होगा और फिर आपकी SIP मंथली कटनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेस्ट बताने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।